आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर, कक्षा 8वीं, विषय संस्कृत, पाठ चतुर्थ, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। सदैव पुरतो निदेहि चरणम पाठ का परिचय। श्रीधर भास्कर वर्णेकर ने अपने इस गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया है। श्रीधर राष्ट्रवादी कवि हैं जिन्होंने इस गीत के द्वारा जागरण और कर्मठता का संदेश दिया है। अब इस पाठ से संबंधित जो शब्दार्थ हैं वो यहाँ दिए हुए हैं, अर्थ सहित दिए हुए हैं, इसलिए उनको ठीक से देखना और अपनी कॉपी में उतारना। इसकी पीडीएफ भी आ जाएगी, उसको देख करके भी आप उतार सकते हैं। अब हम इस पाठ का अनुवाद करते हैं। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। नीचे इनका अन्वय भी दे रखा है। चल चल पुरतः चरणम निदेहि, सदैव पुरतः चरणम निदेहि। चल चल का अर्थ है चलो चलो, पुरतो यानी आगे, निदेहि निदे यानी रखो, चरणम चरणम यानी कदम, तो इसका अर्थ हुआ चलो चलो आगे कदम रखो। फिर सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव यानी सदा ही, पुरतो यानी आगे, निदेहि यानी रखो, चरणम यानी चरण, तो इसका अर्थ हो गया सदा ही आगे कदम रखो। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, विनैव यानव नगारोहणम, बल स्वकीयम भवती साधनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। इसके नीचे अन्वय दिया हुआ है, इसको भी आप ध्यान करना। अब गिरि शिखरे यानी पर्वत की चोटी पर, ननु यानी निश्चय ही, निज निकेतनम, निज यानी अपना, निकेतनम यानी घर है, तो अर्थ हो गया निश्चय से या निश्चित रूप से पर्वत की चोटी पर अपना घर है। विनैव यानव नगारोहणम, विनैव यानी बिना ही, यानम यानी वाहन के, नगारोहणम यानी पहाड़ पर चढ़ना है, तो इसका अर्थ हो गया कि बिना वाहन के ही पहाड़ पर चढ़ना है। बल स्वकीयम भवती साधनम, बल बल यानी अपना बल, बल स्वकीयम भवती साधनम यानी अपना ही है, सदैव पुरतो निदेहि चरणम यानी इसलिए सदा ही आगे कदम रखो। अगला श्लोक। जहि ही भीतिम भज भज शक्तिम, विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। इसका यह अन्वय भी आगे दिया हुआ है। भीतिम जहि शक्तिम भज तथा राष्ट्रे अनुरक्तिम विदेहि, सततम ध्येय स्मरणम, कुरु कुरु सदैव पुरत चरणम निदेहि। तो इसका अर्थ हो गया जहिहिम भीति भज भज शक्तिम यानी डर को छोड़ दो और ताकत को याद करो। विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, उसी प्रकार अपने देश से प्रेम करो। कुरु कुरु सत्यम ध्येय स्मरणम, और सतत अर्थात लगातार अपने उद्देश्य को याद रखो। सदैव पुरतो निदेहि चरणम यानी सदैव आगे ही कदम रखो। अब इससे संबंधित ये हमने आगे गृह कार्य है। प्रश्न क्रमांक 3, मंजूषात क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानि पूर्यत। अब ये जो दिया है निदेहि, विदेहि, जहिहि, देहि, भज, चल, कुरु, इनमें से आपको चुन करके और रिक्त स्थान भरने हैं। ऊपर जो दिया हुआ है उसको देखना आराम से और इसमें रिक्त स्थान भर लेंगे। फिर प्रश्न 5, मंजूषात अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानि पूर्यत। अव्यय पद दे रखे हैं, एव, खलु, तथा, परित, पुरत, सदा और विना, ये दे रखे हैं अव्यय। इनको चुन करके सामने जो ये दे रखे हैं वाक्य, इसमें कौन सा अव्यय आएगा इसको भी चुन करके आपको भरना है। ऐसे अगला जो प्रश्न है वो है उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत। ये जो सामने उचित कथन
जो कथन लगता है उसके सामने आम लिखना है, आम यानी हाँ, और जो उचित नहीं लगता है उसके सामने न लिखना है, यानी सही है उसके सामने आम और गलत है उसके सामने न लिखना है। ऐसे इस बात को ध्यान में करके और करना है। ऐसे जैसे इसका उदाहरण दिया है, यथा पुरत चरणम निदेहि, यथा पुरत चरणम निदेहि, तो इसका ये सही है, उचित कथन है, इसलिए आम लिखा है। ऐसे आपको सामने लिखना है, निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, अपना जो घर है वो गिरि शिखर पर है, तो गिरि के शिखर पर है तो हाँ लिखना है, और नहीं है तो नहीं लिखना है। ऐसे ही स्वकीयम बलम बाधक भवति, अब इसमें लिखा है जो अपना बल है वो बाधक होता है। अब ये सही है या गलत है? गलत है तो न लिखना है, और सही है तो आम लिखना है। ऐसे अन्य सबको पढ़ करके और धन्यवाद।